तो नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है पद और गोपनीयता की शपथ। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन कौन से मंत्री शुमार हैं, ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये छोटी छोटी विंडो के माध्यम से ये देखिएगा। नरेंद्र मोदी जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है तीसरी बार 2014, 19 और अब 24, और इसके इतर मोदी कैबिनेट में 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। स्वतंत्र प्रभार भी इसमें है तो वही राज्य मंत्री है। हर राज्यों से कोशिश की गई है पार्टी की ओर से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ घटक दलों का भी ख्याल रखा गया है। देखिए, अब शपथ जो ली गई है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, ये देखिएगा। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब चूंकि पदभार ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। मौजूदगी सांसदों की ये तस्वीरें, और पदभार ग्रहण किया है। तीसरी बार कार्यभार संभाला है प्रधानमंत्री मोदी ने, पदभार संभाल लिया है। देखिएगा, कार्यभार संभालते ही बड़ा फैसले की भी बात आ रही है, वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन जानकारी मिल रही है नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कल शपथ ली थी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर, और शपथ लेने के साथ ही सीधा पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया है। अब तैयारी है किस तरह से तीसरे कार्यकाल में फैसले लिए जाते हैं। सभी की निगाहें उन्हीं फैसलों पर रहने वाली है। लेकिन इससे पहले जब कल चाय पर चर्चा की थी शपथ लेने से पहले सभी सांसदों के साथ, तो ये साफ किया था कि संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय करना है। जनता का धन्यवाद दिया था। 100 दिन के कार्य योजना पर फोकस करने की बात कही थी, और अभी यही उम्मीद है कि बड़े फैसले लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में लिए जाएंगे। पीएमओ पहुंचे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और अब कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और इससे पहले जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो फिर तारीखों में देखिए बदलाव था। चुनावों के दरमियान अलग तारीखें होती हैं, हर बार अलग तारीखों पर ये चुनाव आयोग का फैसला होता है। लेकिन 30 मई को इससे पहले ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने शपथ लिया था, और फिर उसके अगले ही दिन कार्यभार संभालने पहुंचे। अब अंदाज वही है, ये उन्होंने कल अपने वक्तव्यों के माध्यम से साफ किया था कि सरकार का अंदाज वही रहने वाला है। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि इस बार तो गठबंधन की सरकार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ किया कि सरकार उसी स्पीड से और प्रगति के लिए कार्य करेगी। विकास के पथ पर चलने की बात नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार कर रही है। घटक दलों के भी इस दौरान बयान सामने आ रहे हैं, चाहे एलजेपी के चिराग पासवान की बात हो या फिर जेडीयू के नीतीश कुमार की बात हो। कह रहे हैं कि सभी मिलकर 5 साल सरकार चलाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ना दिक्कत भविष्य में आने वाली है। ये दावा लगातार किया जा रहा है। इसी बीच देखिएगा, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, चर्चा इसको लेकर लगातार फर्स्ट इंडिया ने भी आपके साथ की थी दिन भर, और संभावित मंत्रियों के नाम आपको पहले ही बता दिए। राजस्थान से भी अब 4 मंत्री बनाए गए हैं, 2 राज्य मंत्री हैं और इसके तहत 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अब कार्यभार संभालने की बेला जिसकी शुरुआत हुई है, बैठक भी इसके पश्चात होनी है, कैबिनेट की बैठक। और देखिएगा, मोदी सरकार 3.0 पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण किया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तीसरी बार पदभार संभालते किसान सम्मान निधि जारी की है, ये बड़ी खबर। 9 करोड़ किसानों के लिए सरकार का पहला फैसला हो गया है, और पहला फैसला किसानों के हितों वाला। 17वीं किश्त भी जारी कर दी है। देखिएगा, पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए। पहले चुनावी नतीजे, फिर बात चली कि सरकार का गठन कैसे होगा, बहुमत की बात हुई, क्या इधर क्या उधर, क्या
दल अदला बदली करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट किया कि नहीं, कोई अदला बदली नहीं है, सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और फिर चाय पर चर्चा होती है, बैठकें होती हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद तस्वीर साफ होती है। शपथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की ली, गोपनीयता की शपथ ली और फिर कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, तो वहीं जेडीयू से नेता हैं, जेडीएस से नेता है, शिवसेना शिंदे से नेता है, एचएम पार्टी से नेता है। लेकिन अब दूसरे ही दिन नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभालते ही किसान हितैषी पहला फैसला उनका हुआ है। किसान सेक्टर में ये पहला और आखिरी फैसला नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि किसान सेक्टर में किसान के हितों और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले आगे और लिए जाएंगे। लेकिन अब 9 करोड़ किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए सरकार का पहला फैसला, 17वीं किस्त जारी करी है। किसान सम्मान निधि को लेकर आपको जानकारी दे दें कि ये बड़ा फैसला तो हुआ ही है दिल्ली में, लेकिन राजस्थान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने फैसला लिया था। यहां भी किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मान निधि को 2000 रुपए बढ़ाया गया था। जहां 6000 मिलते थे वो 8000 किए गए। और अब नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए समय समय पर जो किसान सम्मान निधि के तहत राशि दी जाती है, उसकी किस्तें जारी की जाती है, फिर वो किस्त पहुंचती है डायरेक्ट लाभार्थी किसानों के खातों में। तो अब ये 17वीं किस्त जो जारी कर दी गई है, किसान कल्याण के लिए समर्पित होने की बात कही है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के दौरान उन्होंने मुलाकात करी बाकायदा जो सांसद हैं, जो उनका स्वागत करने के लिए। अब देखिएगा, चर्चा इसलिए भी क्योंकि इससे पहले जब आते थे, अभी तो ये तस्वीरें पीएमओ से हैं, लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं, जब पहले आए थे इससे पहले 2014 और 19 के कार्यकाल में, तो पुरानी संसद भवन थी। अब चूंकि उसके बाद बीते वर्ष नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो बनकर तैयार हुआ, अब नए संसद भवन से ये पहली बार मोदी सरकार संचालित होने जा रही है, एनडीए सरकार संचालित होने जा रही है। तो वक्त के साथ साथ अब जो परिदृश्य है वो भी बदला है, कुछ घटक दलों का साथ मिला है। तो नई संसद से अब एनडीए सरकार और जनता के मुद्दे उठाने की बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश का अन्नदाता जिनसे जुड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए सत्ता में आने से पहले कुछ वादे भी किए गए थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की ओर से।